आज 1 महीने बाद स्वास्थ्य रक्षा विषयक वीडियो बनाने के लिए उपस्थित हूँ। इससे पहले एक गौशाला में ही सारे वीडियो बनाए गए, धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए विषयों को लेता रहा। लेकिन आज बात कर रहा हूँ, अभी बसंत ऋतु चल रही है, तो बसंत ऋतु में भी कई बार गर्मी हो जाती है, पवन चल गई, आंधी आ गई, हल्की बूंदाबांदी हो गई तो मौसम ठंडा हो जाता है और रात में तो थोड़ा ठंडा हो ही जाता है, चादर की आवश्यकता हो जाती है। लेकिन ऐसे में मैं देख रहा हूँ लोग 1 महीने से एसी चला रहे हैं, कुछ लोग कूलर चलाने लगे हैं। ये बात मैं तब कह रहा हूँ जब कायाकल्प में भी पंखा तक नहीं चलाया गया। कल 31 मार्च तक नहीं, आज भी अभी चलाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। एक गौशाला में अग्नि ज्यादा प्रज्वलित हो रही थी, अभी गायत्री महायज्वाल किया गया था उस दिन, तो सायंकाल में भी वो उसकी अग्नि जब नहीं हो रही थी, लपटें हो रही थी, वहां पर चलाया गया था। उसकी लपटें हमारे ऊपर शाम को हवन कर रहे थे, तो हमारे ऊपर ना, इसलिए वहां से शुरुआत की थी। कोटी में भी मैंने पंखा चलाया, लेकिन यहाँ पर भी कायाकल्प इस परिसर में इधर यहाँ पर नहीं चलाया गया। जरा सी गर्मी पड़ती है कि पंखे, कूलर, एसी का उपयोग करने लगते हैं। इससे तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जीवनी शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होते ही तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं। और ये स्वभाव है, जरा सी ठंडी पड़ती है तो भी या ठंड शेष रह जाती है, गर्मी की झलक दिखाई पड़ जाती है। फरवरी में भी कुछ लोगों ने मई जून जैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। उसी प्रकार से गर्मी हो या सर्दी हो, थोड़ा प्रकृति से जुड़िए। गर्मी हो गई है तो गर्मी को बर्दाश्त कीजिए, जरा सी गर्मी पड़ते ही मत बिलबिलाइए। हम तो सुनते भी हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। इतने नाजुक बनने की आवश्यकता नहीं है। 30-35 अगर हो गया डिग्री तापमान हो गया है, जब 42-43 होगा तब क्या करोगे? तो कैसे नेचुरली क्या करना है? ये तो ऐसा परिवेश बनाइए। परिवेश नहीं है, आपके पास छत है तो छत पर पौधे लगाइए, गमलों में पौधे लगा के रखिए। ये परिवेश ऐसा बनाए, हरा भरा पेड़ पौधे लगाएं। दूसरा, ढीले कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने, हल्के कपड़े पहने। तीसरी चीज है, पानी का पर्याप्त सेवन करें। सुबह उठ करके ताजा पानी पी लेंगे इस समय, तो मैं समझता हूं कि पानी पर्याप्त है तो आपको ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। और मिर्च मसाले युक्त भोजन जो व्यक्ति सेवन करता है उसको गर्मी ज्यादा लगती है, तो भोजन भी जो नेचुरल है, एकदम हमें नहीं कह रहे फल और सब्जियां ही खाली खा के रह जाओ, कच्चा ही खा करके रह जाओ, नहीं खाइए। लेकिन मिर्च मसाले तैलीय भोजन कम रहेगा तो गर्मी कम लगेगी। और गर्मी नहीं, जब गर्मी में हम एसी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे पर्यावरण को भी क्षति पहुंचती है, बिजली की भी खपत बढ़ती है। कई बार कहीं बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, वहां नहीं, लेकिन हम उसका उपयोग करते रहते हैं। ये सब चीजें सोचनीय चीजें हैं कि हम ऐसे संसाधनों का कम से कम उपयोग करें। ये और भी पेय है, पानी के अलावा छाछ पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, ये सौंफ जैसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना करेंगे तो गर्मी कम लगेगी। और वैसे भी एक प्रकृति का नियम है। कल शाम को मुझे गर्मी मालूम हुई तो मैंने कहा पंखा चलाऊं, तो हमने कहा आज 31 मार्च है, मैं पंखा नहीं चलाऊंगा। और रात में पानी भी आ गया, हल्का हवा भी तेज हो गई। परसों तेज आंधी जैसी आई थी, कल भी रात में भी हवा थी, मौसम ठंडा हो गया। उसमें चादर की आवश्यकता पड़ गई। हालांकि हमारा परिवेश भी ज्यादा खुला हुआ है, तो प्रकृति का ये नियम बता रहा हूं। यदि अत्यधिक गर्मी होगी तो दूसरी जगह की हवाएं वहां पर आ जाएंगी, ठंडी हवाएं आ जाएंगी, आंधी के रूप में आएगी, या बादल हो जाएगा, पानी आ जाएगा। तो ये भी नहीं कह रहा हूं पंखा, जब ज्यादा गर्मी लग रही तो पंखे का उपयोग करें। नंबर 2 पर कूलर आता है, एसी का उपयोग करेंगे, उसका भी टेम्परेचर एक मेंटेन करें, 24-26 रखें। बहुत ज्यादा कम कर देते हैं और रजाई ओढ़ के सोते हैं, वो भी ठीक नहीं। तो ज्यादा प्रकृति से जुड़े, मेरा कहने का अभिप्राय है। पंखा तो प्रकृति से जुड़ा हुआ ही है, पंखा चला लेंगे कोई ऐसी बात नहीं आएगी। लेकिन बहुत जल्दी गर्मी जरा से भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, सर्दी जरा सी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो आपकी इसका मतलब इम्यूनिटी कम है, आप कमजोर व्यक्ति हैं।
तो सशक्त व्यक्ति वही है जो गर्मी सर्दी को बर्दाश्त कर सके। इससे हमारी इम्यूनिटी ठीक रहती है और शरीर स्वस्थ रहता है, रोग दूर खड़े रहते हैं। ये समझने की बात है।